हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने रैंक प्लस 9th और 11th चैनल पे। दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, वेलकमिंग ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर। तो प्रियल मैम आ गई है एज पर द प्रॉमिस इस चैनल पर 1 बजे, जहां पर हम करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि अगर आप प्रियल मैम की क्लास में आए हो तो आपके पास 3 चीजें जरूर हो। जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको ऑलरेडी पता है, और जो मेरे वीडियो को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ। बच्चा, एक पानी की बॉटल होनी चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए। अब पानी की बोतल क्यों? क्योंकि पढ़ते पढ़ते एक एक सिप लेते जाओ। दूसरी चीज, कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी सोल्यूशन करने वाली हूँ क्वेश्चंस के, आई जस्ट वांट कि वो सारे के सारे सोल्यूशन आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिखो, क्योंकि मैथ्स इज ओनली द सब्जेक्ट जो सिर्फ देखकर या सुनकर हमें समझ में नहीं आता। जब तक आप मैथ्स को लिखोगे नहीं तब तक आपको श्योरिटी नहीं होगी कि यार ये क्वेश्चन अच्छा आ गया है मुझे। काफी सारे बच्चे एग्जाम्स में सोचते हैं यार इसका सोल्यूशन प्रियल मैम की वीडियो में देखा तो था, उस समय काश लिख लिया होता तो ये क्वेश्चन मैं इस पेपर में लिख देता। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं पहले इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि ये 3 चीजें, पानी की बोतल, कॉपी और पेन मेरी क्लास में होना चाहिए। और जो भी बच्चा इस वीडियो पर आया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, क्योंकि लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स और कुछ मेजर क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो बहुत क्रिस्प वीडियो होने वाला है, शॉर्ट वीडियो होगा। आई विल ट्राई कि कम से कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊं, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको टाइम वेस्ट नहीं करना है। दे आर फाइंडिंग कि उनको यूट्यूब पर कुछ क्रिस्प कॉन्क्रीट कंटेंट मिल जाए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो भाई आप बिल्कुल सही वीडियो पे लैंड करे हो। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करने से पहले ये है हमारी रैंक प्लस की एजुकेटर्स की पावरफुल टीम। बच्चों, क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, जेई हो, नीट हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, रैंक प्लस आपके साथ हमेशा से है। तो रैंक प्लस इज जस्ट अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। आपको कहीं भी नहीं जाना है, सिर्फ रैंक प्लस पर आना है। सब कुछ कंटेंट वहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी का एक जगह पर मिल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड यस, वन मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी बच्चे पुराने हैं, आई नो आप लोगों ने तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लिया है, और जो बच्चे नए हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, एक बार उस पर नजर जरूर मार लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल बी फाइंडिंग एक ऐसा लिंक जो आपको डायरेक्ट लैंड करवाएगा टेलीग्राम के ग्रुप पर। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के एडवांटेजेस क्या क्या है, आप अपने किसी भी फेवरेट एजुकेटर का कोई भी फेवरेट सेशन मिस नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर आपको रेगुलर अपडेट मिल जाएगा। सेकेंड, आपके पास सारे सेशन के नोट्स आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, और बहुत जल्दी आपके पास डीपीपीज भी शेयर हो जाएंगी। तो किस चीज का है इंतजार, जल्दी से जाओ एंड do join the telegram group everybody. It is absolutely free of cost, you won't have to pay a single penny. चलिए, तो फिर इसी के साथ डायरेक्ट लैंड करते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, चलिए पहले क्वेश्चन समझने की हम कोशिश करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज, इन द फिगर रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। आप इस फिगर को बहुत अच्छे से देखो, आपको ये फिगर दिख रही है सभी को? मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ पेन। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आपको अभी फिगर क्लियर दिख रही होगी और ज्यादा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ, बिल्कुल सही है। रे OR एंड रे OT आर दी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड एंगल SOQ। कौन कौन सी? रे OR और OT। रे OR और OT जो है वो एंगल बाइसेक्टर्स है, मतलब ये जो OR है ये एंगल POS को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सिमिलरली ये वाली जो हमारी रे है OT, वो एंगल SOQ को 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब क्या कह रहा है, इफ एंगल POS इज इक्वल टू x, फाइंड ROT। आपको ROT कैलकुलेट करना है। वेयर इज ROT? ROT ये वाला एंगल बच्चों आपको कैलकुलेट करना है। एक एंगल आपके पास दे रखा है, दैट इज एंगल POS। एंगल POS, ओके। एंगल POX अगर x है बच्चों, तो आपको एंगल ROT ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें यहाँ पर दिख रहा है बच्चों कि अगर मैं बात करूँ एंगल POS की एंड एंगल SOQ की, तो दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से समझो, मैं यहाँ से समझा रही हूँ। एंगल POS प्लस एंगल SOQ आपका 180 डिग्री हो जाएगा। लिख लेते हैं इसी चीज को, एंगल लीनियर पेयर, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब समझो यहाँ पर POS की वैल्यू ऑलरेडी x दे रखी है, प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं एंगल SOQ की वैल्यू निकालूं बच्चों, तो इट विल बी व्हाट, 180 डिग्री माइनस का x।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक ये चीज आ गई कि एंगल SOQ जो है दैट इज 180 माइनस का x। अब एक बात देखो, ये जो एंगल POS है ये एंगल ROS का हाफ है बच्चों। दोबारा से देखो, एंगल POS जो है, एंगल ROS जो है वो एंगल POS का हाफ है, बिकॉज OR इज योर एंगल बाइसेक्टर। OR जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल POS का हाफ हो जाएगा एंगल ROS, राइट और नॉट। चलिए यही लिख देते हैं। एंगल POS क्या है, दैट इज x, तो एंगल ROS कितना हो गया, x/2। इसमें कोई शक, इसमें कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सिमिलरली अब इस वाले में हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है एंगल ROT। तो अब बाकी का हमने यहाँ पर ले लिया ROS, अब यही वाला एंगल ले लेंगे यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल SOQ, हाफ ऑफ एंगल SOQ हो जाएगा कौन सा एंगल, एंगल SOT। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो मुझे बता दो सभी लोग। SOT हाफ ऑफ एंगल SOQ हो जाएगा। अब एंगल SOT को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 180 माइनस x का हाफ। 180 माइनस x/हाफ हो जाएगा। SOT की वैल्यू लिख ली। कोई शक, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बच्चों एंगल ROT। मेरा PPT चेंजर कहाँ गया, ओके। चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमें फाइंड आउट करना है बच्चे ये वाला एंगल। इसी में मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको क्लियरली दिख जाए। एंगल ROT, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हमने ROS निकाला है बच्चों, दैट इज x/2। ROS हमने x/2 निकाला है। SOT हमने निकाला है 180 माइनस x/2। अब हमें फाइंड जो करना है एंगल ROT। ROT इज इक्वल टू व्हाट, द सम ऑफ एंगल ROS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOT, राइट एवरीबॉडी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो जरा, एंगल ROT विल बी इक्वल टू व्हाट, ROS प्लस एंगल SOT। ROS कितना है आपका, x/2 प्लस SOT कितना है आपका, दैट इज 180 माइनस x/। इतने पोर्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन है, इतने पोर्शन में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो एंगल ROT कितना हो गया बच्चों, x प्लस 180 माइनस का x से x कैंसिल /2 चल ही रहा है, तो एंगल ROT की वैल्यू आ गई आपकी 90 डिग्री। And this is how you guys have to solve such type of questions. इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Any confusion in this? Any doubt in this? कैसे हुआ, ध्यान से देख लो। This is the first page। कैसे किया हम लोगों ने, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि एंगल POS प्लस एंगल SOQ हमारे एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा एज पर द लीनियर पेयर। वी नो इट ऑलरेडी। तो बस अब हमने क्या कर दिया, एंगल POS को ब्रेक कर दिया दो एंगल्स में, POR और ROS। ROS विल बी हाफ ऑफ एंगल POS बिकॉज OR इज द बाइसेक्टर। सिमिलरली इन एंगल SOQ अगर मैं बात करूं SOT की, तो दिस विल बी ऑल्सो द हाफ ऑफ होल एंगल SOQ। और हाफ हमारे पास ऑलरेडी हमने x/2 और 180 माइनस x/2 निकाल लिया था। और ROT जो है दैट इज हाफ ऑफ एंगल POS प्लस हाफ ऑफ एंगल SOQ का अगर मैं दोनों का सम कर दूं, सो दिस इज हाउ वी हैव डन द सम। और हमने कैलकुलेट किया तो हमें ROT की वैल्यू मिल गई, दैट इज 90 डिग्री। एक बार देख लीजिए, इफ यू गाइस वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समझ में आ गई कहानी, क्या हम आगे बढ़े। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड एंड हियर इज द सेकंड स्लाइड। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन फिगर OP, OQ, OR एंड OS आर दी 4 रेज। ठीक है, प्रूव दैट एंगल, जो भी हमें प्रूव करना है पहले मैं वो लिख देती हूँ यहाँ पर। बेसिकली ये जो 4 एंगल्स दे रखे हैं इसका सारे का सम जो है वो आपको 360 प्रूव करना है। प्रूफ बच्चों देखो, जब भी इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आए ना, और अगर और कोई वैल्यू हमारे पास गिवन ही ना हो, तो एक बेस्ट मेथड है दैट इज कंस्ट्रक्शन। व्हाट इफ आई विल कंस्ट्रक्ट अ लाइन हियर विच इज अ स्ट्रेट लाइन। मैं यहाँ पर एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लूँ बच्चों, इसको नाम दे देती हूँ मैं अगर T मान के चलो, तो ये अभी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। एंगल TOP इज अ स्ट्रेट लाइन। एनी कंफ्यूजन, any confusion, this angle TOP is a straight line। इस TOP अब अगर मैं बात करूं एंगल TOQ is a straight line। TOP plus POQ will give you 180 डिग्री। आप अच्छा फिगर नहीं दिख रहा है क्या, मैं एक बार फिगर को हाईलाइट कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
इतना क्लियर हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इस पूरे को ऐसे लिख दे रही हूँ बच्चे, टी क्यू, हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू विल गिव यू 180 डिग्री। बच्चों क्यों देगा बेटा, लीनियर पेयर है, इसमें कोई दुख दर्द, इसमें कोई दुख तकलीफ, सॉर्टेड है, क्लियर है। चलिए ये तो हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली नीचे वाले पे, ऊपर वाले में क्या हो गया, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 देगा। सिमिलरली अगर मैं बिलो पोर्शन की बात करूं तो टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू विल बी गिविंग यू व्हाट, दिस विल बी गिविंग यू 180 डिग्री, तो वो लिख लेते हैं, प्लस एंगल आर ओ क्यू विल बी गिविंग यू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है, इसको हमने मान लिया सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, आई गेस क्लियर है। अब दोनों को क्या कर रही हूं मैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 प्लस 180। अब जरा क्वेश्चन पर ध्यान दो, जो चीज हमें प्रूव करनी थी बच्चों, प्रूफ में क्या चाहिए था, एंगल पी ओ क्यू दिख रहा है कहीं पर, हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है मैम, ये रहा एंगल पी ओ क्यू, बहुत अच्छी बात है। कहाँ है पी ओ क्यू हमें दिख गया, ये वाला एंगल हमारा आ चुका है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर दिख रहा है क्या, ये रहा एंगल क्यू ओ आर, आर ओ क्यू ओ आर एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है एस ओ आर, हमें दिख रहा है क्या, हमें बिल्कुल दिख रहा है, एस ओ आर भी बहुत बढ़िया। पी ओ एस नहीं दिख रहा है बच्चों हमें। अगर मैं पी ओ एस की बात करूं तो जरा यहां पर देखो, एंगल टी ओ पी जो हमारा ये रहा, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल टी ओ एस, अगर इन दोनों एंगल्स को मैं प्लस कर दूं तो मेरे को एंगल पी ओ एस मिल जाएगा। तो दैट्स इट एवरीबॉडी। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू बच्चों 360 डिग्री, टैन टडान। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव इट, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव इट। एक बार अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। कहीं पर कोई दुख तकलीफ है, कहीं पर कोई डाउट हो रहा है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीवन। एक बार देख लो, मैं साइड हो जाती हूँ, कहाँ पर हूँ साइड, यहाँ पर हो जाती हूँ। ऑलराइट, क्लियर हो गया, इतना कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए, एवरीबॉडी श्योर, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, अक्सर एग्जाम्स में देखा जाता है, लेकिन मैं फिगर थोड़ी सी डार्क कर देती हूँ आपको, शायद ये नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगी। ओके, अभी फिगर विजिबल है आपको, आई गेस अभी फिगर विजिबल होगी। चलो अब लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट अप। सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, हमें दिख रही है फिगर में कि एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर, बहुत बढ़िया। इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, वो भी हमारे पास मेंशन है कि एंगल पी ओ वाई आपका 90 डिग्री है। एंड ए इज टू बी इज 2:3, अच्छा ये चीज हमारे पास गिवन है कि ए इज टू बी जो है दैट इज 2:3 एंड एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें ये चीज गिवन है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, हमें सी फाइंड आउट करना है बच्चों। ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फिगर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। फिगर में क्या दिख रहा है मुझे कि अगर मैं ए बी और 90 डिग्री, दोबारा से देखना, अगर मैं एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई को ऐड कर दूंगी तो दैट विल बी इक्वल टू 180 बच्चों। क्यों, बिकॉज दैट इज योर लीनियर पेयर, दैट इज ऑन दीज 3 एंगल्स आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, तो हम बोलेंगे कि उसका सम जो होगा दैट विल बी 180। तो चलिए वही लिख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसी के साथ एंगल ए और बी का हमारे पास यहाँ पर रेशियो गिवन है दैट इज 2:3, तो अगर मैं उसको ले लूँ, हमारे पास एक्स वाला टर्म तो नहीं गिवन है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर मैं इसको ले लूँ 2x प्लस का 3y प्लस का 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर हम बहुत आसान तरीके से, y क्यों आ गया, x होगा, तो हम यहाँ पर बहुत आसान तरीके से अपनी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 5x इज इक्वल टू 90 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 90/5 एंड x इज इक्वल टू 18 डिग्री। x की वैल्यू बच्चों 18 डिग्री आई है, अभी कुछ नहीं आया है, अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी ये x की वैल्यू ले जाकर हम यहाँ पर पुट कर देंगे हमारे a और b में, तो a कितनी वैल्यू है a की, दैट इज 2x, b की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3x, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 18 × 2 और b की वैल्यू कितनी हो गई 3 × 18 बच्चों, राइट। सॉल्व कर दो इसको, कितना हो गया
it will be 36 and this will be 54 दिस विल बी 54 डिग्री। मतलब ये जो A है ये आ गया आपका 36 डिग्री बच्चों, और ये जो B है आपका, दिस B इज कमिंग व्हाट, दिस B इज कमिंग 54 डिग्रीज। इतना क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और ये देखो, ये जो लाइन MN है, दोबारा बोल रही हूँ, ये जो लाइन MN है बच्चों, इस MN ये भी तो आपका एक स्ट्रेट लाइन है और B और C आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं MN इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, MN इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम कह सकते हैं कि B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इट विल बी फॉर्मिंग द लीनियर पेयर। B की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करी है, दैट इज 54। हमें C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। C की वैल्यू कितनी हो गई, 180 माइनस का 54 डिग्री, और C की वैल्यू आ गई बच्चों 126 डिग्रीज। And this is your answer. This is how you have to gonna calculate it. If you guys want to take the screenshot, please go ahead. But मैं बोलूँगी कि लिख लो कॉपी में, मैं आपको समय दे रही हूँ पूरा का पूरा। I am giving you the time. Just note it down in your copy. First page ये है। कहीं कोई का डाउट हो रहा हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, तो बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि मैम दिस क्वेश्चन नंबर में इस यहाँ पर हमें इस जगह पर प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ क्लियर कर दो। मुझे बहुत खुशी होगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना है आपको कि कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है, नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, कोई एक्सटर्नल डाउट भी है, कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है कि मैम आई एम फेसिंग डाउट इन दिस क्वेश्चन, प्लीज हेल्प मी विद दिस, आई वुड लव टू क्लियर इट अप। मैम कैसे डाउट क्लियर करोगे, जो भी आपके पास नेक्स्ट सेशन आएगा उसका मैं स्क्रीनशॉट उस नेक्स्ट सेशन में डालूंगी और उसका पूरा सोल्यूशन आपको नेक्स्ट सेशन में करके बताऊंगी, जो भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा होगा। क्लियर है, सॉर्टेड है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कैन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी? यस मैम, डेफिनेटली। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग, एंड हियर वी गो। ओके, इन द फिगर x plus y plus w plus z then prove that AOB is a line। हमें AOB टू प्रूव, दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, AB के अराउंड जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे उनका सम 180 प्रूव कर दे हम। AB के ऊपर एंगल्स क्या बन रहे हैं, मतलब अगर मैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 प्रूव कर दूं, या फिर w प्लस z प्लस w इक्वल टू 180 प्रूव कर दूं, तो ये चीज़ मेरी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक ऐसी लाइन जिसका सम 180 डिग्री हो, राइट। तो हमारे पास AOB पे y भी बन रहा है, सॉरी y प्लस एक्स भी हमारा स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा है, और z प्लस w भी हमारा स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा है, मतलब AB पे फॉल कर रहा है। तो अगर मैं दिखा दूं कि दोनों का सम 180 डिग्री है, आइदर x प्लस वाई और z प्लस w, तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। फिगर में थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ अगर आपको इश्यू हो रहा हो देखने में। तो अभी फिगर साफ दिख रही होगी, मैंने एकदम डार्क कर दी है फिगर। अभी एक बात बताओ बच्चों कि सर्कल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है मैम। एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स ड्रॉ होते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स फ्रेम होते हैं उन सारे के सारे एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक पॉइंट है O, और इस पॉइंट O के अराउंड ये सारे के सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये चीज हो जाएगी। तो चलो इसी चीज को लिख लेते हैं, ये चीज हो जाएगी कि नहीं, कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। अभी मेरे को पता है बच्चों कि ये जो हमारे पास अच्छा जो गिवन था वो मैंने लिखा नहीं क्या, अच्छा ठीक है, ये चीज हमारे पास गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ पर w प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई लिख सकती हूँ? ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन देखो कि फिगर में इट इज गिवन कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है, और यहाँ पर मैं w प्लस जेड को अगर x प्लस वाई से एलिमिनेट कर दूं या फिर मैं बोलूं इंटरचेंज कर दूं, तो कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, बिल्कुल सही है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है। तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड अच्छा यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहीं पर लिख देते हैं
एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री टैन टैन, जो कि बच्चों आपको प्रूव करना था कि अगर हम इन दोनों में से कुछ भी प्रूव कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि AO था, क्या था, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, हमें AOB इज अ लाइन हमें प्रूव करना था। तो अभी हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई का सम 180 आ गया है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ, AOB is a straight line. This is how you have to do it, everybody. अंडरस्टूड। एक बार इसको अच्छे से लिख लो कॉपी में। स्क्रीनशॉट इज द लास्ट ऑप्शन, मैं मना नहीं करूंगी बट एक लास्ट ऑप्शन है। मैथ्स के बच्चे क्या करते हैं, साथ के साथ सॉल्व करते जाते हैं और जब वो खुद लिखते हैं ना तो जो चीज़ वो लिख रहे हैं वो यहाँ पर स्टोर होती है ऑटोमेटिकली। ये एक प्रूवन फॉर्मूला है बच्चों। जब तक आप कोई चीज़ बोलते हैं ना सब लोग कि याद कर रहे हो, तो लिख लिख के याद करो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो उसकी इमेज जो है वो आपके माइंड में प्रिंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जल्दी से देख लो, कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। एक बार जल्दी से देख लो, कहीं पर कोई इशू है, कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। फिर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। अगेन इन द फिगर, अच्छा फिगर में थोड़ी डार्क कर देती हूँ, ठीक है। अब हमें जो प्रूव करना है बच्चों, दैट इज हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस इज x बच्चों, हमें इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें यहाँ पर ऑलरेडी चीज़ है, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ गिवन है कि हमारा जो y प्लस वाई इज टू जेड है दैट इज 3:7। अब यहाँ पर क्या चीज़ हम लगाएंगे, यहाँ पर जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो सारे एंगल्स लगेंगे। हम इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन मैम इतना नहीं, ओरली नहीं, थोड़ा सा बता दो कैसे होगा। अब ये देखो हमारे पास ये गिवन है कि ये AB, CD और EF तीनों के तीनों पैरेलल लाइंस गिवन है। अब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी जानो, और ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई का जो सम होगा बच्चों ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हो गए, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के अंदर ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये जो ट्रांसवर्सल जा रही है, इस ट्रांसवर्सल, ये जो ट्रांसवर्सल जा रही है, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर एंगल x और एंगल y है, तो x और y का सम 180 डिग्री हो जाएगा। पहली इक्वेशन हमने बना ली। दूसरी क्या कह रही है कि y इज टू जेड 3:7 दे रखा है। अब एक बात बताओ, ये y और ये z, अगर मैं यहाँ पर एक एंगल है, अच्छा यहाँ पर कुछ था नहीं क्या, o बना देते हैं इसको, इसका नाम o दे देते हैं, ऊपर लिख देती हूँ मैं, ओके। अब एक बात बताओ, ये o और ये z ये आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पैरेलल लाइन के एक ऊपर वाला और एक अंदर वाला एंगल कौन सा कहलाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओ जो है वो पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है, जेड जो है वो पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है, तो ये दो ये दो एंगल्स जो होंगे, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब फिगर पर ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों फिगर। एंगल O इज इक्वल टू एंगल Z हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, अब देखो एंगल O और एंगल Y स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो कौन से एंगल कहलाएंगे, ये लीनियर पेयर। CD जो आपकी लाइन है, इस पे सिर्फ दो ही एंगल्स बन रहे हैं, एक Y और एक O, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल O प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। Y बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर है बच्चों, ये आपके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। कोई दुख तकलीफ इतने में? दोबारा से फिगर देखो, ये जो y है और ये जो o है, ये एक स्ट्रेट लाइन CD पे फॉल कर रहे हैं, और ये आपका हमारा जो सम देंगे, दीज एंगल्स आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर कहानी? कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ? अब एक बात और देखते हैं हमारे पास और क्या चीज़ है। अच्छा ठीक है, एंगल O को मैं क्या Z से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल Z प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने क्या किया, O को Z से रिप्लेस कर दिया। अब क्या करना है, इसका रेशियो मेरे पास ऑलरेडी गिवन था कि y इज टू जेड का रेशियो गिवन है 3:7 बच्चों। तो रेशियो को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स वाई के टर्म्स ऑलरेडी हैं, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ, कोई भी वेरिएबल उठा लो, 3t:70। मतलब y की वैल्यू मैंने दे दी 3t और z की वैल्यू दे दी मैंने 70। एक वेरिएबल मैंने ले दिया, यही वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर दूँ। z की कितनी थी, 70 प्लस 3t
इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो गया 10t इज इक्वल टू 180 डिग्री और t की वैल्यू आ गई बच्चों 18 डिग्रीज। अभी तो सिर्फ t की वैल्यू आई है, इस t की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं, y कितना था 3t दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 18 54 डिग्री, ठीक है। और z कितना है आपका 70 दैट विल बी वॉट 7 इंटू 18 आप कर दोगे, आपको आपके z की वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैम आपने t z y सब फाइंड आउट कर दिया, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? x की वैल्यू बच्चों यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है। बस मैं इस y की वैल्यू यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। y की वैल्यू बस मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगी और ऐसे जादू करके मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। चलो करके देखते हैं। और x की वैल्यू आ गई बच्चों 180 माइनस का 54, x की वैल्यू कितना आ गया 180 माइनस 54 126 डिग्रीज। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, और x की वैल्यू आई 126। दिस इज हाउ यू हैव टू गोना डू इट। इस तरीके से आप एक बार करोगे। दोबारा से मैं पूरा क्वेश्चन आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखो सब कुछ सारा खेल इस फिगर का है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ऑल्टरनेट क्या है, को इंटीरियर क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर क्या है, तो बच्चों का सवाल है। और अगर क्लियर नहीं है तो फिर तो टेढ़ी खीर है बच्चों। एक बार देख लो, दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। एक्स और वाई ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। जब भी कोई दो एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होते हैं तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। वही मैंने पहली लाइन लिखी है कि x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री हो गया, क्योंकि हमारे एंगल सेम साइड पर है। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज पर चलते हैं। अब देखो ये एंगल थोड़ा मैं क्लियर कर देती हूँ आपको, ठीक है। अभी देखो ये एक एंगल O है और ये एक एंगल Z है, तो हमारे पास ये कौन से एंगल्स हो गए? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जब दो पैरेलल लाइन हो तो एक एंगल ऊपर वाला और एक एंगल अंदर वाला जो होता है वो आपस में इक्वल होते हैं और वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, एंगल O इज इक्वल टू एंगल Z, क्योंकि ये हमारे आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। समझ में आ गई कहानी? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखो ये जो लाइन CD गिवन है, इस लाइन CD पे ये दो एंगल बन रहे हैं, एंगल O और एंगल Y। तो जब भी कोई दो एंगल, सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर हमारे दो एंगल्स फॉर्म है, तो इस एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम होगा आपका 180 डिग्रीज। तो y प्लस ओ आपका 180 डिग्री हो गया, यही लिखा है मैंने, y प्लस ओ आपका 180 डिग्री हो गया। अब ऊपर देखो o और z आपस में इक्वल थे, तो o को मैं z से रिप्लेस कर दूं, वही किया है मैंने, O को Z से रिप्लेस कर दिया, Z प्लस वाई आपका 180 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन में Y और Z का रेशियो गिवन था बच्चों की 3:7 है। तो रेशियो के क्वेश्चंस आपने बचपन में किए होंगे कि जब भी दो रेशियो गिवन होता है तो एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो मैंने वेरिएबल मान लिया कि Y की वैल्यू जो हो गई वो 3t हो गई और Z की वैल्यू जो हो गई वो 70 हो गई। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारी हेल्प करने के लिए। तो मैंने क्या किया, Z की वैल्यू 70 पुट करी, Y की वैल्यू 3t पुट करी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 3t 10t इज इक्वल टू 180 और t की वैल्यू यहां से आ गई मेरे पास 18 डिग्रीज। t की वैल्यू आ गई। अभी t की वैल्यू आई है लेकिन मेरे पास y नहीं है, मेरे पास z नहीं है। y क्या था? y था बच्चों 3t, ऊपर से z था मेरे पास 70। तो t की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी 3 इंटू 18 जो कि मेरे को मिली। y की वैल्यू आई मेरे पास 54 डिग्री। जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू आई मेरे पास आ गया हुक्म का इक्का। जैसे ही y की वैल्यू आई मैंने क्या किया, वो y की वैल्यू ले जाके यहाँ पर पुट कर दी जो कि मेरी इक्वेशन 1 थी। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x एज इट इज, y की वैल्यू 54 जो हमने कैलकुलेट करी थी इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 126 डिग्री जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। अगर ये क्वेश्चन आएगा पेपर में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ईजी है पर थोड़े ज्यादा इसमें रिलेशंस लगते हैं, बस वो चीज आपको दिमाग में रखनी है। अंडरस्टूड? क्लियर हो गई कहानी? चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी पैरेलल सी डी है, बिल्कुल है। अच्छा पहले तो मैं फिगर डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ। चलो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी है, बिल्कुल है। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी है, ठीक है। ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, मतलब हमारे पास जो एंगल एफ ई डी गिवन है वो 90 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर कह रहा है क्योंकि ये एंगल जी ई डी 126 है, जी ई डी लिख लेते हैं। ये वाला एंगल जो जी ई डी है दैट इज गिवन 126 डिग्रीज।
1260 लग रहा है, मैंने इतना बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं। 126 डिग्रीज, फाइंड AGE, GEF एंड FGE। 3 एंगल्स कैलकुलेट करने हैं, ओरली क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इधर, सबसे पहले AGE कैलकुलेट करना है। AGE, अच्छा, अरे वाह, ये तो ऐसे ही आ गया। देखो, AGE इज इक्वल टू GED, ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं। एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं बच्चों। ये पहले तो हमारा हो गया कि एंगल AGE की वैल्यू आ गई 126 डिग्री, हमने ऐसे ही कैलकुलेट कर ली, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाओ, एंगल GEF कैलकुलेट करना है। GEF, ये पूरा एंगल 126 है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो 126 माइनस 90 कर दोगे तो बीच वाला एंगल निकल जाएगा। ट्राई करना खुद से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 एंगल्स पूछे हैं तो 3 नंबर में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, 2 नंबर में भी एग्जाम में आ सकता है। एक बार ट्राई करना, बहुत ही बेहद इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब हम करते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन। अब देखो, मैं ओरली क्वेश्चन समझा रही हूँ कैसे करना है। कंस्ट्रक्शन करोगे आप एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर जब आप एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर लोगे तो ये 2 पैरेलल लाइंस हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल हो गई। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सेम ट्रांसवर्सल की तरफ जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसमें भी देखो, अगर मैं इसको कोई नाम दे देती हूँ, R नाम है इसका, अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ X, इसको नाम दे देती हूँ Y, इसको नाम दे देती हूँ Z, ध्यान से समझना। तो 110 प्लस एक्स यहीं पे कर देती हूँ मैं, 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल्स ऑन द सेम ट्रांसवर्सल आप लिख लोगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा 70 डिग्री आ गई x की वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, 4 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। ध्यान से समझ लो, मैं शॉर्टकट बता रही हूँ आपको फटाक से। ओके, एंगल 110 प्लस एक्स जो हो गया 180 का हो गया, x की वैल्यू यहाँ पर 70 आ गई। अब सिमिलर चीज हम यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 130 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई बच्चों 50 आ गई। बिल्कुल आ गई मैम, x की आ गई, y की आ गई, हमें मेन तो z की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये तीनों एंगल बन रहे हैं हमारे स्ट्रेट लाइन पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। x आप कैलकुलेट कर चुके हो 70, y आप कैलकुलेट कर चुके हो 50, और z आपने नहीं पता है 180। सॉल्व कर लोगे एंड यू विल बी एबल टू गेट योर z। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। मैंने एक हिंट दे दी है, आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। हिंट क्या, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही कर दिया है, बस प्रॉपरली आपको लिखना है कि ये वाले एंगल और ये वाला एंगल ये होता है ब्रैकेट में, क्योंकि वो जो ब्रैकेट होता है ना उसकी बड़ी वैल्यू होती है। एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि स्टूडेंट ने रीजंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए हो, तो आप साथ में रीजन भी लिखोगे कि x इज इक्वल टू अगर y है तो वो क्यों है, x प्लस वाई 180 है तो वो क्यों है। ये चीज आपको टीचर को बतानी पड़ेगी, क्योंकि जब टीचर आपकी कॉपी चेक करता है ना तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बस वही चीज आती है जो बच्चे ने कॉपी में लिखी है, जो मुझे एक पर्चा मिला है कॉपी चेक करने के लिए, अब उसी के अकॉर्डिंग अगर होगा तो मैं नंबर दूंगा, वरना मैं नंबर नहीं दूंगा या दूंगी। तो आपको इस तरीके से अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है पेपर में। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा, काफी प्यारे इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फैला दो, दोस्तों को शेयर कर दो, और दैट्स ऑल एवरीबॉडी। एग्जाम्स आने वाले हैं, कम ऑन, बकअप योरसेल्फ, प्रिपेयर करो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, स्टे सेफ, सी या, बाय।